नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है आपके पास इन्वेस्टमेंट की कौन सी है, यानी आप अपने जीवन का इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर करना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में जो है नाम कमाना चाहते हैं? आप अपने जीवन में किसी अन्य चीज़ को चाहते हैं? तो मेन बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कौन सी है। और यदि आप ये सब चीज़ें कमाना चाहते हैं तो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट यानी अपना कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट दे रहे हैं, आप उस पर काम कैसे कर रहे हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन केवल कल्पनाओं से पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा कमाया जा सकता है दो चीज़ से, या तो किसी बिजनेस से या सर्विस से। दो चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी अपनी कोई ऐसी कला जिसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप यदि अपनी कला से पैसा कमाना चाहते हैं तो कला के लिए काम करना होगा। वो कला आपको आनी चाहिए, तभी आप उस कला से पैसा कमा सकते हैं। पहले तो ये देखने की ज़रूरत है क्या आपके अंदर वो कला है या नहीं। कई बार हमें भ्रम होता है, हमें लगता है हमारे पास ये चीज़ का टैलेंट है, लेकिन एक्चुअल में वो टैलेंट हमारे पास नहीं होता है। कारण कुछ भी हो, लेकिन वो टैलेंट हमारे पास नहीं होता है। अब उसके लिए यदि आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत आपकी व्यर्थ चली जाएगी और आपको रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। तो आपको उस कला पर ही ध्यान देना होगा जो कला आपके पास आ सकती है या आपके पास ऑलरेडी है। दो चीज़ें, या तो आपके पास आ सकती है या ऑलरेडी है। कई बार हमारे पास कला आ नहीं सकती, मतलब हम लाख प्रयास करें लेकिन हमारे पास कला नहीं आ सकती। जैसे हम म्यूज़िक की बात करें, संगीत की बात करें, हर किसी के लिए स्वर जो है वो मिला हो वो ज़रूरी नहीं है। सुर का होना बहुत ज़रूरी है। संगीत में आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी आवाज़ में यदि मधुरता है तो ये पहली चीज़ है उसकी। दूसरी चीज़ है फिर आप उसके लिए फिर आप तैयारी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन आपका सुर जो है वो इस तरह का नहीं है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तब आप कितने भी प्रयास कीजिए, आपके प्रयास जो है विफल हो जाएंगे, या फिर हुए भी तो फिर वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो रिजल्ट आप चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कला को पाना चाहते हैं उस कला के योग्य भी हैं या नहीं। इसी तरीके से अन्य खेल की प्रतिभाएं हैं। आप चाहते हैं कि मुझे खेल में जो है वो सफलता मिले। आप खेलना चाहते हैं, लेकिन ना तो आप पे भागा जाता है, ना आप पे दौड़ा जाता है, ना आपको खेलना आता है, ना आप उतना टाइम दे सकते हैं उसके लिए। आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती उतना काम करने के लिए, आप असफल हो जाएंगे। आपके पास आप एजुकेशन में किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर फील्ड आपने चुन लिया, लेकिन वो पर्टिकुलर फील्ड के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। जैसे हम कहें आर्मी में हर व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि आर्मी के लिए बहुत बॉडी की स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। आपकी बॉडी यदि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कर सकते हैं। दूसरे, आप के अंदर भय नहीं है। आर्मी में वही व्यक्ति काम कर सकता है जो निर्भय होकर के काम कर सके। वहाँ तो सारा खेल ही जो है वो साहस का है, और साहस ही नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको घाव देख करके चक्कर आ जाता है, ब्लड देख के चक्कर आ जाता है, और चीज़ें देख के चक्कर आ जाता है। आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं? आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम चाह कर भी काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके विपरीत दूसरी को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। हमारी बॉडी कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्पेशल बनी हुई होती है, हम उन कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो हमें पहली बात ये है कि हमें अपनी बॉडी क्लॉक का पता होना चाहिए। एक तो बॉडी की टाइमिंग का, कि बहुत सी बॉडी
बहुत से शरीर की स्ट्रेंथ ऐसी होती है जो दिन में काम ही नहीं कर सकती, बॉडी वर्क करना बंद कर देती है। बॉडी कितनी भी आदमी कोशिश करे, 10 घंटे कोशिश करता है तो 1 घंटे ही उसको सिर्फ उसका रिजल्ट मिलता है, 11 घंटे उसके बेकार चले जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ रात की ताकत ही आपके लिए ताकत बन सकती है, दिन की ताकत आपको काम नहीं दे रही है। तो आप रात के ही काम को चुन सकते हैं। तो वो काम कौन सा हो सकता है? वो काम घर में बैठ कर के किया जा सकता है, वो कहीं सर्विस से किया जा सकता है, वो आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अपने घर बैठ कर सकते हैं। आप अपने इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। आपके इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन क्योंकि वो दिन में यूज़ करते थे उसका कोई लाभ ही नहीं था, क्योंकि दिन में आप सारे दिन आपकी बॉडी जो है सोए, ऐसा फील करती थी जैसे आप सो रहे हैं। तो बॉडी के क्लॉक के अकॉर्डिंग चलिए, पहले अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चलिए, और तब आप अपना ये देखिए कि आप जिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब उसका रिज़ल्ट आपको सही ढंग से मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट का हमें ये पता होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिल जाए। हम चाहते हैं हम प्रोफेसर बन जाएं, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, नेट होना ज़रूरी है, पीएचडी होना ज़रूरी है, और आगे की और भी डिग्री आप ले सकते हैं। तो यानी ये तो आपके इनिशियल हैं। इसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं आपको लेक्चरर बनना ज़रूरी है, रीडर बनना ज़रूरी है, तब आप प्रोफेसर बनेंगे। एकदम आप नहीं बन सकते। आप चाहें कि मैं चाहता हूँ, चाहने से हर चीज़ तो नहीं होती। चाहने से सिर्फ वही मिलता है जो मिल सकता है। तो चाहने के लिए भी जरूर कुछ चीज़ें बहुत इनिशियल लेवल पर ज़रूरी होती हैं। तो उनको आप देखिए कि क्या आप उनको पूरा कर सकते हैं, क्या आपकी वो एज है, क्या आपका वो टाइम है, क्या आप वो उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो फिर उसकी चाहना भी बेकार है। तो इस तरह की चीज़ों की भी चाहना छोड़ करके हमें अपना इन्वेस्टमेंट उसी काम पे करना चाहिए जिससे हमको रिजल्ट मिल सके, फ़ायदा हो सके। यदि हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा तो बेकार है, हमने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन हमें फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारी वो टाइम जा चुका है, हमारा वो हम स्टडी करें तो अब हमें स्टडी के बाद एक डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन हमें डिग्री का फ़ायदा नहीं हो सकता। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन है, ऐसा ही है कि उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। कई बार डिग्री का फ़ायदा मिल जाता है लेकिन बॉडी आपके साथ नहीं देती है। तो बहुत सारे से ऐसे कारण हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट उन्हीं चीज़ों पे करना चाहिए जिसके द्वारा आपको रिजल्ट मिल सके, आपके रिजल्ट, आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल सके, आपके जीवन की तरक्की हो सके, आप जीवन में कहीं ना कहीं आगे जा सके। केवल दूसरे को देख करके आप तरक्की के मार्ग को चुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत होगा। इसलिए आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को समझिए, अपनी बॉडी की क्लॉक को समझिए, अपने जीवन के इन्वेस्टमेंट को समझिए कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट के, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं, आप सालों साल सीखते चले जा रहे हैं। आपने संगीत का अभ्यास करते करते 20 साल हो गए, लेकिन आपको संगीत में कहीं भी कोई स्थान नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आपने मेहनत की, मिलता है रिजल्ट, वो कर्मों का फल मिलता है। यानी आपको अगले जन्म में मिला या पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद आपको कहीं एक थोड़ा सा रिजल्ट मिल गया, उसको हम रिजल्ट मिलना नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरी लाइफ तो बेकार हो गई उसके कारण से। जिसकी आपको तमन्ना थी उसके कारण से पूरी लाइफ ख़राब होने के बाद आपको सिर्फ इतना ही मिला कि हाँ, एक बार किसी ने कह दिया कि हाँ आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो इतना ही काफ़ी नहीं होता ना, काफ़ी जीवन के लिए तो बहुत कुछ ज़रूरी है। तो जीवन में उन चीज़ों पर काम करें जिनसे फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।